क्या पढ़ेंगे हम लोग आज? वर्ब। क्या पढ़ेंगे? वर्ब। वर्ब का कोई डिफिनेशन हम लोग नहीं दे सकते, वर्ब का डिफिनेशन देने की जरूरत भी नहीं। हम अभी क्या कर रहे हैं पता है? अभी पढ़ाने का काम कर रहे हैं ना, यही क्या है हमारा? वर्ब। आप पढ़ने का काम कर रहे हैं, यही क्या है? वर्ब है। आप साइकिल चला कर क्या है? यही वर्ब है। आप फिर साइकिल चला कर जाइएगा, अभी क्या है? वर्ब है। दुनिया का वो सारा कार्य व्यापार जो सुबह से शाम तक किया जाता है, सारा का सारा क्या है? वर्ब। साइंस में समझिए ना इसको, जहां एनर्जी का लॉस होता है सर, जहां ऊर्जा खपत हो, जिस काम में ऊर्जा का खपत हो रहा है, सारा का सारा क्या है? सारा का सारा क्या है? वर्ब। वर्ब को बेगर समझे आपका समझिए ना, आधा ग्रामर अधूरा है। कहता ना मिलन अभी आधा अधूरा है, ग्रामर अभी आधा अधूरा है। किसके बगैर? ग्रामर के, सॉरी, वर्ब के बगैर। किसी भी कंडीशन में नंबर वन तो आपको टेंस समझ में नहीं आएगा, और टेंस समझ में नहीं आएगा तो नरेशन समझ में नहीं आएगा, और नरेशन समझ में नहीं आएगा तो वॉइस समझ में नहीं आएगा। किसके बगैर? एगो वर्ब। हम इंग्लिश में तो बताबे करेंगे, पहचानेंगे कैसे? हिंदी में सबसे आसान पहचानना जानते क्या है? जिस भी हिंदी वाक्य या शब्द के अंत में क्या लगा हो मालूम है? ना लगा हो। क्या लगा हो? ना लगा हो। याद रखेंगे एकदम श्योर करके कि जिस भी शब्द के अंत में क्या लगा हो? ना लगा हो। उस शब्द का सब क्या है हमारा? सर पढ़ना पढ़ाना, खेलना खिलवाना, नाचना नचवाना, गाना गवाना, पिटना पिटवाना, मारना मरवाना, सबके अंत में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है। अतः सब का सब क्या है? कोई ऐसा हमको कार्य व्यापार बताइए जिसके अंत में ना नहीं लगा। कोई भी ऐसा काम बताइए सुबह शाम तक जिसके अंत में क्या नहीं लगा? ना नहीं लगा। खाना पीना सोना उठना, सबके अंत में ना। पहचानना इतना आसान है। किसको? सबका अंत में क्या लगा हुआ है? ना लगा हुआ है। अर्थात वैसा सारा वर्ड्स या सेंटेंस जिसके अंत में क्या मिल जाए हिंदी में आपको? ना मिल जाए, सारा का सारा क्या हमारा? क्रिया है। क्लियर है? अब इसके हम डिफिनेशन पढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी में ना, और लाइन बाय लाइन समझाएंगे आपको। चलिए, डिफिनेशन कहता है वर्ब का, ए वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू शो एंड एक्शन स्टेट प्रोसेस एंड कंडीशन ऑफ थिंग। अब हिंदी में कहता है क्रिया एक ऐसा शब्द है जो किसी वस्तु के कार्य, अवस्था, प्रक्रिया और स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया। किसका किसका? कार्य का, अवस्था का, प्रक्रिया का, कुल मिलाकर बात समझिए ना, किसी न किसी काम, किसी न किसी काम। दुनिया में वो सारा कार्य व्यापार हम ऑलरेडी समझा चुके हैं। दुनिया में जितना भी हम कार्य व्यापार करते हैं, अगर एरोप्लेन अगर हवा में उड़ रहा है तो कोई न कोई उसको उड़ाने का काम कर रहा है। तो उड़ना और उड़वाना, कोई न कोई उसको उड़ा रहा है। और पानी में जहाज चल रहा है तो उसको कोई न कोई क्या कर रहा है? रोड पे गाड़ी चल रहा है तो उसको कोई ना कोई इसको चला रहा है। और चलाने में ऊर्जा लॉस होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? चलिए इसके सोल्व थोड़ा सा एग्जांपल्स है, इसको देखते हैं। जैसे कि आपको पहले ही बता दिए हैं, गो, इट, इज, वाज, सिंग, रन, हैव, नो, वॉच, सर्च, बीट, सिंग, ये सब क्या है हमारा सर? ये सब क्या है? क्रिया है। हम इसका पहले ही आपको बता दिए कि सबके अंत में क्या लगा हुआ है? सबके। दो तीन सवाल आपके सामने आ गई है। क्या आ गया है? इज, एम और आर। आप इसको वाज वियर मान लीजिए, चाहे हैव हैज मान लीजिए, है कि नहीं है? कुछ भी मान लीजिए। इस सब को ना नाम सर मालूम ऑलरेडी क्या नाम दिया गया है सर? क्या नाम दिया गया है? क्या नाम गया है? कौन वर्ब? हेल्पिंग वर्ब पहले ही है जिसका नामकरण हो चुका है। कि कौन वर्ब है? इसको हिंदी में समझिए सहायक क्रिया। कौन क्रिया? सहायक क्रिया। इज एम आर को, अच्छा कोई भी ऐसा सेंटेंस बनाइए जिसमें इज एम आर वाज वेयर शैल बी ना लगे, टेंस को छोड़ के। मैं खुश हूं, हम क्या बनाते हैं? अच्छा आई हैप्पी लिखेंगे तो क्या होगा? अच्छा आई हैप्पी लिखे तो क्या होगा? मैं खुश नहीं, मैं खुश था। अगर आई हैप्पी अगर लिखा जाए, क्योंकि ऑलरेडी क्या कहता है? इंडेफिनिट टेंस में चला जाता है घटना। इसके टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके टाइप्स के बारे में?
किसके टाइप्स के बारे में? हाँ, वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, क्रिया के प्रकार। कुल मिला के ना इसको सर 4 भागों में, कितने भागों में? 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ध्यान रखेंगे आप, वर्ब के कितने प्रकार? वर्ब के कितने प्रकार? कितने प्रकार? 4। क्लियर है? चलिए, सबसे पहला और एक नंबर जिसका नाम क्या है मालूम है? ट्रांसलेटिव वर्ब। इसको सकर्मक क्रिया हिंदी में कहा जाता है। कौन क्रिया कहा जाता है? सकर्मक क्रिया। इंग्लिश में ट्रांसलेटिव वर्ब और हिंदी में सकर्मक वर्ब। याद करिएंगे आप, पहला क्या है? ट्रांसलेटिव वर्ब, उसको हिंदी में क्या कहते हैं? सकर्मक। क्लियर है? चलिए 2 नंबर में आते हैं, ट्रांसलेटिव ही है, साथ में क्या लगा? इन। इसको क्या पढ़ेंगे? इन ट्रांसलेटिव। इसको अकर्मक कहते हैं। क्या करते हैं? अकर्मक। हिंदी में भी पढ़ना है आपको, मालूम है? सकर्मक और। चलिए 3 नंबर पे आइए, क्या नाम है मालूम है? लिंकिंग वर्ब। क्या नाम है? लिंकिंग वर्ब। इसको कहते हैं संयोजक क्रिया। क्या क्रिया? 3 नंबर पे कौन क्रिया? इंग्लिश में कहते हैं वर्ब का तीसरा जो हमारा है क्या है? लिंकिंग वर्ब। हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक क्रिया। चलिए चौथा आते हैं, उसका नाम है एक्सिलरी वर्ब। क्या नाम है? इसी का नाम क्या है सर? सहायक क्रिया। कौन क्रिया? सवाल चल रही थी कि हमारा कैसे है, ले चलेंगे हम आपको किसके पास? एक्सिलरी वर्ब के पास। जब इसके चौथे रूप को पढ़ेंगे, किसके चौथे रूप को? वर्ब के चौथे रूप को, तो वहां हम लोग कैन, कुड, मे, माइट से लेकर के इज, एम, आर तक पढ़ेंगे। कैन, कुड, मे, माइट में हमारा क्या है? वर्ब, एक्सिलरी वर्ब। जैसे कि आप यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना पढ़ाने के बाद, यू कैन गो नाउ, तो कैन का प्रयोग हुआ, तो सकना का बोध हुआ कि नहीं हुआ? अब तुम जा सकते हो, तो सकना का बोध कराने के लिए तो कैन का प्रयोग हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, तुम गेट पे खड़े हो के बोलते हो, आज भी बोले, कल भी बोले, क्या बोलते हो? बेसी पढ़ला से बोलता है माई कॉमिन सर। बेसी पढ़ला से क्या बोलता है? माई कॉमिन सर। माई कॉमिन कोई है ये नहीं चीज, क्या होता है? पढ़िए ना एक्सिलरी वर्ब में, तो क्या पढ़ाएंगे आपको? कैन, कुड, मे, माइट। मे क्या होता है? तो होना चाहिए मे आई कॉमिन सर, तो कहता है माई कॉमिन सर। ये क्या है? माई कॉमिन सर नहीं होता, क्या होता है? मे आई। उसका भी सकना हुआ, अनुमति का बोध। डिपेंड हम पे करता है कि आने देंगे, हमसे अनुमति ले रहे हो, अनुमति का बोध हो रहा है ना। मैं से किसका बोध होता है? अनुमति का बोध होता है, क्या मैं अंदर सकता। क्लियर है? चलिए इसी में पढ़ाएंगे। चलिए अब इसके पहले जो रूप है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है सर? हाँ, इसका डिफिनेशन पढ़ते हैं सर। सबसे पहले किसका डिफिनेशन? हाँ, ट्रांसलेटिव वर्ब का। कहता है वर्ब व्हिच हैज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड ट्रांसलेटिव वर्ब। हिंदी में कहता है ना, कि वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है, क्या होता है? कर्म होता है, सकर्मक क्रिया, यानी ट्रांसलेटिव कहलाता है। अब आपको ध्यान में रखना है सर, कर्म है क्या मालूम है? कर्ता ने, राम ने, हिंदुस्तान ने। अभी हम किसको पीटे? रमेश सर ने। स्टूडेंट को लीजिए ना। कर्म किसके बारे में ध्यान रखना है आपको? कर्ता के बारे में ध्यान नहीं रखना। हम अभी यहाँ पे क्या है? कर्ता है। जब आप लिखिएगा तो आप भी वहां पे क्या होइएगा? कर्ता। आज हम पीटेंगे तो हम कर्ता, आप लोग नहीं पीटेंगे तो? जब तक नहीं पीट रहे दोनों आदमी क्या है? कर्ता। आप लिख रहे हैं, हम भी लिखवा रहे हैं कि नहीं? फल किसी पे नहीं पड़, हम पढ़ाते हैं, आप पढ़ते तो वहां हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए कहता एग्जांपल्स में, सी हैज रिटन अ लेटर, वह क्या कर चुकी है सर? पत्र लिख चुकी है। तो उसका और एग्जांपल्स है, उसको हम समझा देते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। कहता है कि आई एम डूइंग, फिर से कौन? अब तो मालूम चलिए गया कौन वर्ब है सर? बिफोर। आई एम डूइंग माई वर्क, काम है, और डूइंग मतलब क्या है? करना है। एम हमारा क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब है। अब आपको यहाँ परेशानी हो सकती है क्या चूज करने में, कि एम होगा कि करना होगा कि काम होगा?
चूज तो करना है हमको, क्या करना है, चूज क्या करना है हमको, वर्ब, चूज वर्ब ना करना है। अब तीनों हमारा क्या है सर, तीनों वर्ब दिख रहा है ना, ये भी क्या है वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। अब क्या हमारा 3 नंबर पे, ही इज वॉशिंग हिज क्लॉथ्स, वो क्या कर रहा है, अपने कपड़े धो रहा है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, धोना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वॉशिंग, क्या हो जाएगा, वॉशिंग। क्लियर है, चल अब समझते हैं कौन सा हम लोग क्रिया, इंट्रांसिटिव अकर्मक क्रिया। कहता डेफिनेशन में ए वर्ब which has not an object is called intransitive verb। देखिएगा यहाँ पे कहता वह क्रिया जिसके साथ कर्म होता है, क्या कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होता, क्या ध्यान रखना आपको, कर्म नहीं होता। क्लियर है, उसमें क्या था, कर्म होता है और इसमें कर्म नहीं होता। देखो ट्रांसिटिव में क्या होगा, कर्म होगा, और इंट्रांसिटिव में क्या होगा, कर्म नहीं। चलिए कहता है इसमें देखिएगा, गलती टाइप हो गया लोग, अच्छा कोई बात नहीं है, चलो यहाँ हम लिख देते हैं। ठीक है, राज हंसेगा है, चलिए राज क्या करेगा, हंसेगा। इसमें क्या विलुप्त है सर, कर्म विलुप्त है। क्लियर है, खाली कर्ता दिख रहा है, राम हंसेगा, किसी फल नहीं पड़ रहा। दूसरा में क्या है, यू कैन स्माइल, तुम मुस्कुरा सकते हो। तीसरा क्या, ही इज वीपिंग, वह रो रहा है। 4 कहता है द ब्लैक काउ इन द फील्ड इन फेजिंग, काली गाय खेत में क्या कर रही है, चर रही है। 5 कहता मोहन बाज वेटिंग, मोहन क्या कर रहा है सर, नहा रहा है। नहा करके कौन कौन आया है इसमें, कौन कौन नहा रहा है इसमें, मतलब नहा के कौन कौन आया है, आदित्य के छोड़ के तो नहीं नहाले होगा। हमको लगता है कि शायद कोनो नहीं नहाया, अरे कोई आदमी नहीं नहाया है। कितना भारी पराछूत है रे, तू सब भी नहीं नहाई है। अरे साफे पराछूत सब है। आ रहा है, वीडियो में आ रहा है, नहीं दिख रहा है। चलिए हम लोग क्या पढ़ते हैं अब, हाँ लिंकिंग वर्ब इन हिंदी यानी संयोजक क्रिया। कहता है वह क्रिया जो वाक्य के सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ती है, लिंकेज वर्ब कहलाती है ना। अब बात को थोड़ा समझिएगा सर, जोड़ना, लिंकेज का मतलब समझते हैं, जोड़ना यहाँ पे समझिए, क्या समझिए आप। अच्छा एक बात आप समझते हैं, जैसे कोई आप नौकरी उकरी करने चलिएगा ना, मान के चलिए, तो ओकरा लोग कहता है सेटिंग। सेटिंग कई प्रकार का होता है, एगो मोबाइलों में सेटिंग होता है, एगो और सेटिंग होता है, सब समझ गया ना। सेटिंग कई प्रकार के होता है। एगो नौकरी में कहता है कि तोर सेटिंग हो कोनो बिहार पुलिस में, चाहे उसका सेटिंग से हुआ है, आयो कभी कहता है वो कर सेटिंग हो, उसका बोलता है ना जी। तो सेटिंग क्या है, कई प्रकार का है। तो वहां लिंक समझिए, क्या समझिए आपको। अब यहाँ पे क्या है, आपको इज, एम, आर, वाज, वेयर आदि लिंकेज वर्ब है, वह वर्ब टू बी फॉर्म्स है। अब समझाते हैं इसको कैसे। क्लियर है, चलिए। कहता है द गर्ल इज ब्रेव, क्या है, द गर्ल इज ब्रेव, तो लड़की क्या है, बहादुर है। अब लड़की सब बहादुर होती है ना, लड़की सब बहादुर।
पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिला पुरुष बिहार में है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा महिला पुलिस क्या है? बिहार में। देखो समझाते हैं, इसलिए नोट कर लिए थे हम। कहता है उपरोक्त वाक्य में कि ऊपर दिए संयुक्त इसमें द गर्ल क्या है यहाँ पे? करता है। इससे तो कंफर्म है आप कि द गर्ल क्या है? करता है। इज क्या है हमारे यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब यानी क्रिया है। चलिए अब ब्रेव क्या है? पूरक है, यानी कि पूरक को अपना भाषा समझिए ना, ऑब्जेक्ट। क्या है? ऑब्जेक्ट। अर्थात द गर्ल को ब्रेव से जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है सर? इज के द्वारा हो रहा है। अतः इज हमारा कौन भाव? किसी को कोई समस्या? अगर इज नहीं होगा तो जोड़ाएगा वो। यहाँ पे इज हमारा क्या कर रहा है पता है सर? जोड़ने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जोड़ने का काम कर रहा है। यही हमारा क्या है? कौन भाव? याद रखोगे। इज हमारा क्या हो गया? राम इज गोइंग टू पटना में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज लिंकिंग वर्ब? ये चूज अ करेक्ट लिंकिंग वर्ब। राम इज गोइंग टू पटना मान के चलिए ना, लिखते एग्जांपल लेते हैं ना सर, ऑब्जेक्टिव लेते बनाते हैं। राम इज गोइंग टू पटना। राम इज गोइंग टू पटना। इसका आपको नीचे लिखा लाता है चूज अ करेक्ट लिंकिंग वर्ब। चूज अ करेक्ट कौन भाव? लिंकिंग वर्ब। देखो यहां अब यहां क्या कर देगा? ए में राम लिख दिया तुमको, चलो बी में चलो एम गोइंग को ले लेते हैं, गोइंग को ले लियो। उसके बाद सी में ले लीजिए आप पटना को ले लेते हैं। ऑप्शन डालना है, कुछ भी डाल सकता है। और डी में मान लीजिए क्या डाल देता है? इज को डाल दिया। क्या लिखता है? राम इज गोइंग टू पटना। चूज अ करेक्ट कौन भाव? लिंकिंग भाव। अब अगर आप नहीं पढ़े हुए हैं तो क्या करिएगा? रहले जाइएगा, कथी मारना है आपको? बोलू भरबे तो चूज करना है। आप बोलो गोइंग कहला नहीं होगा। क्या देते? गोइंग काहे नहीं होगा? जिद पे भी हरोगे, 4-5 बार से बहस भी करोगे नहीं करोगे कि भाई कथी है? जाना हर हाल में। अच्छा पहले ही हम बता दिए आपको कि सब में क्या लगा और ना लगा होता है, मुड़ के मार देना उसमें। लेकिन ऊपर में क्वेश्चन क्या है? चूज अ करेक्ट कौन भाव? कौन भाव? लिंकिंग भाव कौन है उसमें? डी है। कितना रट करके जाए सर? रटे तो कितना रटे? इंग्लिश ग्रामर रटने का सब्जेक्ट तो है नहीं। अगर आपसे कोई रटवा रहा है तो समझिए आपको मूर्ख बना रहा है। तुमको नहीं दिख रहा है ट्रांसलेटिव फॉरेस्ट में? दिख रहा है। चलिए ना, उसका अभी पढ़ाई कहाँ है? जल्दी भाव की दुनिया में ले चलते हैं ना आपको, डोंट वरी। अभी तो पार्टी हम लिए चलते हैं आप। चलिए एग्जाम्पल्स इसका देखते हैं सर। एग्जाम्पल तो बताए ही नहीं हम। ध्यान रखो, ये थोड़ा सा इसको हम डाल दिए है। लिंकिंग वर्ब को क्या रहता है? इंट्रांसिटिव वर्ब या ऑफ क्या कॉम्प्लीमेंट्स एडिशन भी कहा जाता है। अब ध्यान रखेंगे, हालांकि एग्जाम में सब आता होता नहीं, पढ़ने के लिए सब डाल दिए ताकि कल लोग अभी पढ़ाने चले चाहे किसी को समझाने चले, कंपटीशन की तैयारी करने चले, तो आपको आई ना ही दुख हो कि हम रमेशवा से पढ़ ले। ये आपको दुख नहीं हो कि किसी गलत टीचर से इंग्लिश पढ़ लिया, ये तुमको दुख नहीं हो, है ना। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं इसका। कहता है द मैन इज अ डॉक्टर। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब कौन हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेरी गुड। 2 नंबर कहता है सोहन वाज द ड्राइवर। क्या हो जाएगा? वाज क्या हो जाएगा यहाँ पे? क्लियर है? चलो एग्जाम्पल बहुत है, छोड़ो।
चलिए अब आपको हम क्या समझाते सर? हाँ, चौथा और लास्ट क्या है हमारा? एक्सिलरी वर्ब। ध्यान रखेंगे आप, इसको कौन क्रिया कहते हैं? नामे है इसका कौन क्रिया सर? सहायक क्रिया। नामी है सहायक क्रिया ना, नामे क्या है? सहायक क्रिया। परिभाषा का अर्थ है वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की काल बनाने में मदद करती है, उसे क्या कहते हैं? क्या बोल करते हैं? अब ना इसको काल यानी कि टेंस में बदलने का काम करता है, काल में बदलने का। बोलता नहीं है, क्या बोलो ना? यस सर। काल समझता है? हाँ। अभी हम लोग को क्या है? अभी काले है। काल मतलब क्या होता है? टेंस का मतलब होता है काल। काल को लोग कहते हैं समय। समय बोले तो टाइम। अभी क्या चल रहा है? कुछ दिन पहले वो टीचर भी कहा था मालूम है? टीचर का नाम था अपना टाइम आएगा, याद है आपको? अभी बड़ा बहबाजी बेटा। एक था टाइगर, फिल्म देखे हुए सलमान खान साहब का है। एक था टाइगर, दूसरा आया था उनका टाइगर अभी जिंदा है। अभी लोग मीडिया हल्ला कर लिया टाइगर कब तक जिंदा रहेगा। मतलब एक से मीडिया या मीम बनाने वाला तो कब नहीं करता है। उनका फिल्म आया था सबसे पहला, एक था टाइगर, दूसरा फिल्म आया टाइगर जिंदा है। मीडिया फिल्म बना रही है टाइगर कब तक जिंदा रहेगा, पूछो मत। तीनों का तीनों क्या है सर? एक पहला क्या था? ध्यान करिए, एक था टाइगर पास्ट टेंस, दूसरा कौन हो गया? टाइगर जिंदा है प्रेजेंट टेंस। टाइगर कब तक जिंदा रहेगा? टेंस को समझना इतना आज आपको तो हम कई बार बता चुके हैं कि जिस भी सेंटेंस में आपको वर्ब नहीं दिखाई दे अतः टेंस के नियम का पालन नहीं करता, तो टेंस है ये नहीं। किसी भी सेंटेंस में अगर आपको क्या नहीं दिखाई दे? वर्ब नहीं दिखाई दे अतः टेंस के नियम का पालन नहीं करता है, वो टेंस नहीं है। आप दबा ठोक सकते हैं कि इसमें क्या नहीं है? वर्ब नहीं है अतः टेंस है ये नहीं। क्लियर? चलिए आप पर आते क्या आपको एक्सिलरी वर्ब। इंग्लिश में डिफिनेशन वही चीज है, कहता द वर्ब व्हिच हेल्प्स इन फॉर्मिंग द टेंस ऑफ मेन वर्ब्स इज कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब। जो किसको सूचित करता है सर? टेंस को। टेंस बोले तो काल। चलिए अब थोड़ा सा ध्यान करेंगे, आप बारीकी समझिएगा सर। आपको ना पढ़ाया हम इज, एम और आर पढ़ाया है। चलिए आपको हम पढ़ाया है, फिर क्या पता है आपको? वाज और वेयर पढ़ाया है। उसके बाद क्या पढ़ा आपको पता है? शैल बी और विल बी। चलिए सर उसके बाद अब कहानी कटती नहीं, उसके बाद पढ़ा आपको हैव और हैज। सर उसके बाद आपको हैड भी पढ़ा है। क्लियर है? क्या क्या पढ़ा है मान के चलिए एग्जांपल्स लेते हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, शैल बी, विल बी, हैव और हैज और हैड भी पढ़ा है ना? अच्छा, इसको देखने से आपको टेंस मालूम चलता है कि नहीं चलता है? इस चीज को जब देखते हैं तो कुछ टेंस नजर आता है आपको? क्या सा टेंस नजर आता है? पहले वाले को देखते हैं तो प्रेजेंट नजर आता है, दूसरे वाले को देखते हैं तो, इसको देखते हैं तो, इसको देखते हैं तो। देखो ये दोनों के बदले ना एक को प्रयोग होता है, किसमें? हाँ, खाली हेड का प्रयोग होता है। हम अभी क्या पूछ रहे थे? ओनली फॉर हैव और कुल मिला के बाद हमको समझाना था। इसको देखने के बाद आपको टेंस मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है ना सर? इसको देखने के बाद क्या चल रहा है? कि टेंस है। अब इसमें सेंटेंस में देखिएगा ना तो सब में ना अलग अलग टेंस का प्रयोग किया गया है सर। क्लियर है? चलिए अब यहां पर देखिएगा, द मैन इज वर्किंग हार्ड, ये कौन सा टेंस में आ गया सर? आप उसमें उसके टाइप्स में नहीं जाना है,
आपको प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में, 3 चीजें में रखनी है। ओनली फॉर हमको नहीं बोला, हमको लगा टेंस चूज करने की, हमको टेंस में रखा है। तो टेंस में रखेंगे तो कौन सा टेंस हो गया? प्रेजेंट हो गया। अब ध्यान रखिएगा इतना आप कि ऑक्सिलरी वर्ब कुल मिलाकर के किसको सूचित करता है? टेंस को सूचित करता है। क्लियर है? ऑक्सिलरी वर्ब ओनली फॉर टेंस को सूचित करता है, किसके साथ? हेल्पिंग वर्ब के साथ मिलकर। अर्थात जब कोई घर में डकैती होता है तो पड़ोसिया के भारियों में जानकारी रहता है, ओकरा कहते हैं CID या साजिश। मेरे घर में अगर आज चोरी हो रहा है तो 90% चांस है कि पड़ोसियाओं में क्या है? शामिल है। उसको कैसे मालूम चला कि रमेश घरे नहीं है आज? हर एक परिवार में न एगो आदमी होता है जिससे आस पड़ोस के लोग इन्हें लोग डरता है कि हो तब तक काम नहीं होगा, इसको जाने दो फिर काम। आपके परिवार में पप्पा हो सकते हैं, बड़े भैया हो सकते हैं, चच्चो हो सकते हैं, बाबा भी हो सकते हैं, अच्छा आपका छोटका भाई भी हो सकता है, जिससे ना डरता हो कि जब तक ही राकेशवा हो तो चोरी नहीं होगा, रिवॉल्वर ने अपने निकलता है वो। पहले क्या रहा हूं, खैर चलिए। कहता श्याम हैज ऑलरेडी हेard दिस न्यूज, हैज आ गया, फिर से कौन सा टेंस में सर हम लोग? वेरी गुड। चलिए अब आ गया दे विल प्रोवाइड द बेस्ट सर्विस, ये विल आ गया, कौन सा टेंस में सर? 4 कहता है वी वेयर वॉचिंग अ मूवी इन द सिनेमा हॉल, क्या सेंस? चलिए 5 कहता है गौरी कैन डू दिस वर्क। अब प्रेजेंट में ही है सर। हालांकि यहाँ ये चीजें जो आई है ना, इसको हम नीचे टाइप से बांटने वाले हैं। अभी ऑक्सिलरी वर्ब का 2 टाइप्स होता है, अभी नीचे पढ़ाएंगे। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का 2 टाइप्स है, दोनों भी पढ़ाएंगे आपको। क्लियर है? चलिए 6 कहता है आई कुड नॉट कम, इसका मतलब कौन सा हुआ? आई कुड नॉट कम। आपको तीनों हम डालते हैं जानबूझ के, कैन कुड में माई डाल दिया आपको ताकि दिक्कत नहीं। कौन सा टेंस ले जाएगा ये? फ्यूचर में। सर आप ध्यान करिए ना सर, शैल और विल का ना फ्यूचर में है ना दूसरा रूप क्या होता है? पोसेसिव कहिए उसको। पोसेसिव हाउस में क्या होता है? शुड और वुड हो जाता है। हम क्या जानेंगे अब? काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। पहला जो हमारा है सर, ये कितने प्रकार का होता है मालूम है? 2 प्रकार का होता है। नंबर पहला हमारा क्या है सर? पहला क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। पता नहीं कैसे कैसे हो गया। दूसरा क्या है सर? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। चलिए पहले हम समझते हैं 1 नंबर क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। कहता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स को हिंदी में प्राथमिक सहायक क्रिया है ना, यह 3 प्रकार की होती है तथा इनके रूप अलग अलग होते हैं। 3 को याद रखना है। सबसे पहले क्या होगा 1 नंबर में? इसको पूरा ही डाल देते हैं ना स्क्रीन पे, ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको बारीकी समझ में आ जाएगा। अब दिख रहा है पूरा? चलिए ये कम से कम रात 5 से 6 बार प्रैक्टिस करना पड़ा बनाने के लिए, बनिए नहीं रहा। ऊपर तो नीचे हो जा रहा है। तो इसको काइन मास्टर से बना के कॉपी करके तब पेस्ट मारे, बनिए नहीं रहा था। चलिए इसका टाइप में 3 हो गया है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ध्यान करिए कितना था? 3 है, दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है? चलिए 1 2 3। पहला जो प्राइमरी वर्ब होता है उसको टू बी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? टू बी कहते हैं। ध्यान रखो क्या कहते हैं? टू बी। और इसके दूसरे रूप में प्रेजेंट टेंस में इसी का नाम क्या है सर? इज एम आई। और इसी को तीसरा में पढ़ते हैं तो क्या हो जाता है? अब कैसे 3 को और बात को समझो। मैं खुश हूं, अगर है ना, मैं खुश था, मैं खुश,
सब में क्या खुश है, सब में क्या है, मैं है, खाली किसके वजह से वो चेंज हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब की वजह से चेंज हो रहा है। 3 ग्रुप आया ना, किसी भी सेंटेंस का 3 ग्रुप हो सकता है। दुनिया में कोई सेंटेंस उठा लीजिए ना, उसका 3 ग्रुप हो सकता है। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता था, मैं पढ़ूं। दबदबा है, दबदबा, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना। गाना सुन ले सुनते हैं कि बाहर में बहुत पीछे के गोरे नहीं। मत पूछो। बाप के हाँ, बाप के ना छत पे छप्पर नहीं है। अब बेटा जो है ना स्टेटस लगाता है, सिस्टम फाड़ देंगे। बाप के छत पे छप्पर नहीं है ना, अब बेटा स्टेटस लगाता है, हम सिस्टम फाड़ देंगे। प्रशासन के नाम सुन के ना दिल्ली भाग जाता है, आ गाना लगाएगा, चलेला हमारे जिला में प्रशासन में नमवा छुधो लेबू तो छुई न प्रशासन, है ना। आप पीछे ना पुलिसों में गाड़ी के लगा देगा, अब पुलिस का नाम सुनते मुंबई भाग जाता है, कहता चलेला जिला में हमारी शासन है। अब कहता है बोलू इतना शासन चलता है ना बोलू, तो बोलू कोनो के तू नाम ले लेगा फल्ला बाबू तो उसको छोड़ देगा, हम तो मुंबई भागिए जाएंगे। है कि नहीं है? समझाते फिर सेंटेंस को क्लियर करते, डोंट वरी। उसका टू क्या है, टू उसका क्या कहते हैं हम लोग, डूज और डस। हाँ, डू और डस। चूंकि देखो ना, ये आपको इंडेफिनिट में प्रयोग किया जाता है, आपको मालूम है ना, प्रेजेंट में, किसमें, इंडेफिनिट में। कैसे, ओनली फॉर स्ट्रक्चर नंबर 1 को अगर छोड़ दे हम, किसमें, इंडेफिनिट में, तो क्या शुरू हो जाता है, डू और डस। किसके रूप में, हेल्पिंग वर्ब। आप ध्यान रखेंगे इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर नंबर 1 में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। जैसे कि हम कई बार बता चुके हैं, लेते हैं ना, मैं खाता हूं, क्या करता हूं सर, मैं खाता हूं। यहाँ पे ध्यान करिए, तो क्या लगा हुआ है, ता, क्या लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है ना, तो ऑलरेडी का इसका क्या बनेगा मालूम है, मैं का क्या होगा, आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर क्या होता है मालूम है, सब्जेक्ट प्लस, ध्यान रखिए, भय भी याद रखिए आप, सब्जेक्ट प्लस क्या हो गया, आई इट। अब यहाँ पे बनाएंगे हम, अब इसी को ले लीजिए, अगर बनाते हैं कि मैं नहीं क्या करता हूं, खाता हूं, क्या बनेगा सर, आई डू नॉट ईट। ये कहां से आ गया, कहां से आ गया, क्या लगा हुआ, नहीं लगा हुआ, क्या लगा हुआ, जब तक नहीं उसको नहीं। आप समझिए ना, आप 3 चीजें आपको पढ़ाए थे हम। असर्टिव सेंटेंस याद है, असर्टिव सेंटेंस को अफर्मेटिव भी बोला जाता है। असर्टिव बोले थे, नेगेटिव बोले थे, अफर्मेटिव बोले थे, और उसके बाद इंट्रोगेटिव था, और छठा था इंट्रो प्लस नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, या फिर इंट्रो नेगेटिव। और जो भी सेंटेंस हमारा इज ए माय वाज वेयर शैल बी से शुरू होता है ना, उसको एनमोलस फाइनाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, बताए थे, कौन फाइनाइट, एनमोलस फाइनाइट कहते हैं। यानी कि जैसी सेंटेंस कैसे शुरू हो, इज ए मार वाज वेयर शैल विल, कुछ भी समझिए ना, ऑल ओवर जब है, देखो जब उस सब्जेक्ट के बाद लगता है ना इज ए मार वाज वेयर शैल विल, तो हमारा हो गया क्या मालूम है, हेल्पिंग वर्ब। जब इज एम आर वाज वेयर शैल विल किसके बाद लगे, सब्जेक्ट के बाद लगे, तो कौन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। आ सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले लग जाए तो एनमोलस फाइनाइट, याद रखेंगे आप। जैसे कि यहाँ पे लेते हैं ना, क्या मैं क्या हूं, खुश हूं, क्या बनाते हैं, क्या मैं खुश हूं, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, एम आई बन गया, कोई दिक्कत, सही है। चलिए साथ में क्वेश्चन मार्क, जब तक क्वेश्चन मार्क नहीं देंगे तो सही
नहीं होगा। हम कई बार बता चुके, जैसे हिंदू समाज में महिलाएं औरत जो है क्या नहीं लगा है, सिंदूर नहीं लगा है तो क्या है, विधवा है, अविवाहित है। और यही ईश्वर गति है, सिंदूर समझो ये अविवाहित है, जब तक उसमें क्या नहीं लगे, क्वेश्चन मार्क नहीं लगता। हो सकता है क्या नहीं हो? तो यहाँ पे समझिए, यहाँ पे सर ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, किसी भी कंडीशन में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। ये हो गया एनमोलस, चीजें वही है, शुरू में लग गया तो एनमोलस फाइनाइट, अब बाद में लगा तो क्लियर है। चलिए इसका, चलिए यहाँ आप लिए चलते हैं आपको नीचे, 2 बच गया। चलिए यहाँ देखिए इसका क्या होता है, प्राइमरी एक्सरी वर्ब अगर होगा तो क्या हो जाएगा, टू हैड, अगर प्रेजेंट में लेंगे तो हैव हैज, और पास्ट में ले आएंगे तो हैड। हालांकि इससे पहले वहां बताएं कि हैव हैज का डायरेक्ट क्या होता है, पास्ट में हैड होता है। आप समझते हैं कौन हम? हाँ, प्राइमरी अगर समझ में आ गया हो तो। अब थोड़ा सा इसको समझाने से पहले थोड़ा सा समझा दें आपको। इज, एम, आई, वाज, वेयर, शैल विल जो पढ़े हैं ना, उसी को पोसेसिव अगर आप पढ़ने चलिएगा तो उसका रूप चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? और इसका बहुत ज्यादा जरूरत होने वाला आपको नारेशन और वॉइस बनाने में। मैं दावे ठोक के कहता हूं, अगर आपको मॉडल लग्जरी वर्ब समझ में अगर अभी आज नहीं आया तो आप नारेशन वॉइस नहीं बना पाएंगे। टेंस को ही चेंज कर देता है। राम कहता है कि मैं चोरी किया था, यही ना है जी। राम कहता है कि को हटा दिया जाता है, टेट को हटा दिया जाता है। बहुत सारी कहानी है उसमें, हालांकि एक दिन में हम कंप्लीट करवा देंगे एकदम। एक दिन में आपका एकदम तय है कि फिक्स है कि समझ में आ जाएगा। 4-5 दिन लगेगा लेकिन एक दिन में समझ में आ जाएगा कि नरेशन क्या है। आप समझिए ना, नरेशन का मतलब इतना ही समझिए ना, चुंगली समझता है, चुंगली करना मतलब नरेशन समझना, दोनों एक ही चीज। राम कहता था कि तुम गरीब हो, हम नहीं कह रहे हैं। कौन कहता था? राम कहता था कि तुम गरीब हो, वो चुगलिए ना कर रहा है जी, उसी का नाम क्या है? नरेशन। वहां पे टेंस चेंज हो जाता है, और टेंस चेंज होता है तो क्या आ जाता है सर? कैन, कुड, मे, माइट आने लगता है। क्लियर है? चलिए, कहता है रूपात्मक या विधि सूचक सहायक क्रियाएं मॉडल लग्जरी वर्ब निम्नलिखित प्रकार की होती है। नीचे दी गई सूची में मॉडल लग्जरी वर्ब को उदाहरण सहित समझ लीजिए। ये सूची है, क्लियर है? एग्जांपल्स में क्या क्या होता है सर? कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शुड, विल, शैल, वुड। बड़ा दिक्कत, इन्वर्टर लेना पड़ेगा ना। इतना खर्चा हुआ तो वो इन्वर्टर भी ले ही लेते हैं।